क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजार्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, कल यानी 15 अगस्त 2025 को भारत 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और ये आज़ादी का दिन खास तौर से हर भारतीयों के लिए एक अद्भुत क्षण होता है, क्योंकि हम 78 साल पहले सन 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों के गुलामी से अपने आप को आज़ाद किए थे। ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली, ये आज़ादी के लिए न जाने कितने हमारे देश के जवानों ने अपनी जान की आहुति दी। ये आज़ादी उन संघर्षों का परिणाम है जिन लोगों ने अपने खून से होली खेला था। आपको बता दें कि सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, तरह तरह के सुखदेव सिंह जैसे अन्य जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने अपनी जान की आहुति दी। लेकिन हमने उनके किए गए संघर्षों और उनकी कुर्बानी को रत्ती भर तवज्जो नहीं दिया। अगर हम ये समझते कि उन जवानों की बलिदानी की वजह से हमें आज़ादी मिली है, तो शायद भारत आज इस स्थिति पर खड़ा नहीं होता जो वर्तमान समय में खड़ा है। हम हर साल 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाते हैं, यहाँ तक कि 26 जनवरी को भी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यानी एक साल में 2 बार तिरंगा हम फहराते हैं और उस दिन हम संकल्प लेते हैं कि हिंदू व मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जितने भी धर्म के लोग हैं आपस में भाईचारा बनाकर रहेंगे, साथ में मिलजुल कर रहेंगे। लेकिन सिर्फ ये हम उसी दिन ही कहते हैं, बाकी जो 363 दिन हैं उसमें हम अपने आप में लड़ते झगड़ते ही रहते हैं। दोस्तों, बड़े शर्म के साथ हमें कहना पड़ता है कि जिस भारत को सींचने के लिए, जिस भारत को मजबूत बनाने के लिए, जिस भारत के भविष्य के लिए हमारे जवानों ने अपनी जान की आहुति दी, आज वो भारत किस दिशा में चल रहा है। जाति के नाम पर हर रोज़ हिंसा होती है, धर्म के नाम पर हिंसा होती है। अभी 2 दिन पहले आपने देखा कि किस तरह से फतेहपुर में मुस्लिम मकबरे के ऊपर चढ़कर कुछ आतंकवादी सनातनी भगवा झंडा फहराए थे और उन्होंने कहा था कि ये 1000 साल पुराना ये शिव मंदिर था, राधा कृष्ण का मंदिर था, और उस पर भगवा झंडा गाड़कर और किस तरह से उन लोगों ने वहाँ पर उपद्रव किया था, ये आपने देखा। ये आज़ादी के जश्न से 3 दिन पहले की यह घटना है। हर रोज़ जाति को लेकर, जाति के वर्चस्व को लेकर लड़ाई। और सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में ये है कि हमारे देश की जो नारियों को देवी कहा जाता है, आज हमारे देश की नारी, आज हमारे देश के वो देवी सुरक्षित नहीं है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसके जिम्मेदार हम और आप नहीं हैं? या इसके जिम्मेदार वो सरकार नहीं है, या फिर कानून व्यवस्था नहीं है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान हमें लिख कर दे दिया। संविधान में वो सारी कानून की धाराएं हैं। संविधान में वो हर एक नागरिक को मिली आज़ादी, हर एक नागरिक को स्वतंत्रता, हर एक नागरिक को अधिकार। क्या संविधान में नहीं है? संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिखा, और उन्होंने कितने संघर्षों से इस संविधान को लिखा ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने किस तरह से कुर्बान की। अपने पिता को नहीं खोया, कि अपनी माँ को नहीं खोया, कि अपने मासूम बच्चे को नहीं खोया, कि अपनी पत्नी को नहीं खोया। अपने पूरे परिवार को उन्होंने कुर्बान कर दिया सिर्फ देश के लिए, हमारे दलित समाज के लिए, उन तमाम गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, विशेषकर किसानों के लिए, सभी के लिए, पूरे भारत के हर एक नागरिकों के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में समान अधिकार दिया। आज उनके दिए गए वो समानता का अधिकार कहीं न कहीं मनुवादी विचारधारा के लोगों को खटकता है। वो नहीं चाहते थे कि जो दास प्रथा है वो ख़त्म हो। गरीबी का जो भेदभाव, अमीर और गरीब का जो भेदभाव है, कहीं ना कहीं ये हमेशा बना रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहीं ना कहीं इसी चीज़ पर आंदोलन किया कि हम भी मानव है, तुम भी मानव हो, लेकिन इस मानव में भेद क्यों? आखिर हर एक प्राणियों की अपनी अपनी जाति है, लेकिन मानव जाति कैसे विभाजित हो गई? लगभग हज़ारों में ये जातियाँ विभाजित क्यों हो गई? सबसे बड़ा विषय है, हम वास्तव में क्या है? मानव हैं, लेकिन देखा जाए तो मानव में कितना भेद है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वो बचपन की यादें
जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि एक ऐसा समाज, जिस समाज में हमने अपनी आंखों से देखा कि एक समाज तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, लेकिन वही समाज एक समाज को कितना नीचा समझता है। कभी शूद्रों की हालत, कभी दलितों की हालत, ऐसी हालत जो उनको पैरों के धूल के बराबर भी समझा नहीं जाता था। वो दिन कौन भूल सकता है जब एक दलित समाज के लोगों में कमर में झाड़ू और गले में मटका लटकाया जाता था। दोस्तों, बार बार मैं ये कहता हूँ कि वो दिन कैसे हम भूल सकते हैं जिस दिन हमारे गले में टाई नहीं बल्कि गले में मटका हुआ करता था, कमर में बेल्ट नहीं बल्कि कमर में झाड़ू हुआ करता था। हमें ज़मीन पर थूकने की आज़ादी नहीं थी, तालाब में पानी पीने की आज़ादी नहीं थी। सोचिए, आप आज समरसीबल का, बिस्लरी का पानी पीते हैं, लेकिन उस दिन तालाब नदी में भी आप पानी नहीं पी सकते थे। एक ऐसा समाज जो तालाब में पानी नहीं पी सकता था। तालाब में कुत्ते बिल्ली पी सकते थे, लेकिन वो मनुष्य पानी नहीं पी सकता था। मतलब एक जानवर से भी बदतर उनकी स्थिति थी। उनका शुद्धिकरण कहीं ना कहीं पीने की वजह से मूत्रों द्वारा किया जाता था। अब जरा सोचिए, हाल ही की घटना आप भूल नहीं सकते हैं। दो यादवों को किस तरह से शर्मसार किया गया, उनकी चोटी काटी गई, उनके ऊपर एक महिला का मूत्र द्वारा छिड़क कर उसको शुद्ध किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि जाति गई नहीं और नहीं जा सकती है, क्योंकि ऐसे ऐसे जातिवादी विचारधारा के लोग इस देश में हैं जो जातिवाद को ख़त्म ही नहीं होने देंगे। तो फिर हम कैसे एक शक्तिशाली भारत की उम्मीद कर सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जब तक हमारे देश में जाति, धर्म और अमीरी गरीबी का भेदभाव ख़त्म नहीं होगा, तब तक हमारा देश मजबूत, शक्तिशाली नहीं बन सकता है। दोस्तों, आज़ादी का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी आज़ादी के लिए हमारे हज़ारों लाखों जवान शहीद हो गए। और ये आज़ादी हमारा राष्ट्रीय पर्व है और इसे हमें बड़े धूमधाम से ही मनानी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस बात की भी शपथ लेनी चाहिए कि जो जवानों ने हमें संघर्षों के साथ, कुर्बानी के साथ इस भारत को आज़ाद करके दिया, इस भारत को बचाना भी हमारा सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए। एक गाना जो है हम अक्सर सुनते हैं, और वो गाना लता मंगेशकर जी ने गाया था, और बहुत ही प्यारा वो गाना था जो मैं आप सबके बीच में सुनाना चाहता हूँ। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम्हें खूब लगा लो नारा, यह शुभ दिन है हम सभी का, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े ओ, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, ओ खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, ओ झेल रहे थे गोली। क्या लोग थे ओ दीवाने,
क्या लोग थे वो अभिमानी जो शहीद हुए हैं उनकी, ज़रा याद करो कुर्बानी। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वते पर ओ खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी, ज़रा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा। फिर गए होश गंवा के, जब अंत समय आया तो कह गए अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी, ज़रा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तो दोस्तों, बहुत ही सुंदर ये लता मंगेशकर का वो देशभक्ति गीत जो आज भी 15 अगस्त पर हर स्कूलों में ये गवाई जाती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, इस गीत में बहुत सारी चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं। कैसे इस गीत में आपने सुना, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपने सुना कि सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी, कहने का मतलब यह है कि जो जवान होते हैं उनमें जाति भावना नहीं होती है, किसी भी प्रकार के जातिवादी विचार नहीं होते हैं। लेकिन वही आप इधर देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि आज हम सुरक्षित हैं तो किन की वजह से सुरक्षित हैं। वो अपने इज्जत को भी ताक पर रख दे रहे हैं। ना किसी भी माँ को माँ समझना, ना किसी भी बहन को बहन समझना, और शर्मसार कर देने वाली घटनाएं जो हैं हर रोज़ आपको देखने को मिलती है। जाति और धर्म के नाम पर लोगों में इतनी कट्टरता बन चुकी है कि आज हिंदू को मुसलमान पाकिस्तानी नज़र आता है, और कहीं ना कहीं हिंदू भी उन मुसलमानों के लिए दुश्मन नज़र आते हैं। हर एक धर्मों में एक प्रकार का इस तरह से भेद जो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए सही नहीं है। दोस्तों, आखिर वो नारे जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई हम गाते हैं, उनको अपने अंदर अमल करेंगे। आखिर कब हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम जो भी हमारे धर्म हैं उन सभी में एक भाईचारा बना कर रखेंगे। और अगर हम नहीं रखेंगे तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि जब हम एक दूसरे में ही लड़कर मर जाएंगे। क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो हमारे अंदर वो चीज़ डाली है, फूट डालो राज करो, वही चीज़ कहीं ना कहीं हमारी राजनीतिक पार्टियों ने भी सीख लिया है। अक्सर आपने देखा होगा कि दो नेता आपस में लड़ते नहीं हैं। उन दो नेताओं में कभी गठबंधन होता है तो कभी एक दूसरे से विरोध करते हैं, लेकिन अंत में देखा जाता है तो ये एक ही थाली के चट्टे पट्टे होते हैं। लेकिन इसका परिणाम देश की जनता पर कितना होता है। कभी आप देखिए कि दो नेता एक दूसरे का मर्डर करते हुए आपने देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं नेताओं के चक्कर में आकर हम अपने आप में एक दूसरे में भिड़ जाते हैं, और इस कदर से भिड़ जाते हैं कि हम जान लेने पर भी तुल जाते हैं। तो ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं हमारे लिए सही नहीं है, न ही हमारे देश के लिए सही है। आप आज़ादी का जश्न मनाइए, 15 अगस्त मनाइए, लेकिन 15 अगस्त को सिर्फ फैशन के तौर पर नहीं, सिर्फ इंटरटेनमेंट के तौर पर नहीं, बल्कि वो गीत जब आप सुनते हैं, जैसे मैंने अभी आपको गीत सुनाया, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा याद करो कुर्बानी, तो वो चीज़ जो अपने अंदर आत्मसात कीजिए। और मैं चाहूँगा कि आप जब भी स्कूलों में आप कुछ भी बोलें तो कहीं ना कहीं
हर देश भक्तों का नाम लेते हैं, हर देश प्रेमियों का नाम लेते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों का भी नाम लेते हैं, लेकिन देश में सबसे बड़ा जो कहीं ना कहीं रोल रहा है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रहा है। चूँकि हमारा देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन हमारे पास कोई वो नियम कानून नहीं था, कोई ऐसा संविधान नहीं था जिससे हम देश को चला सकते थे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत को ऐसा संविधान दिया जो संविधान दुनिया के सभी संविधानों से अलग है। इसलिए भारत के संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान समझा जाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से मिली है। और आज जो भी महिलाएं आज़ाद हैं, जो भी महिलाएं पुरुषों के मुकाबले आज बराबरी कर रही हैं, आज महिलाएं डीएम, सीएम, पीएम तक का सफ़र कर रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, वकील बन रही हैं, तो किसी और की देन नहीं बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। बाबा साहब अगर संविधान में वो समान अधिकार नहीं दिए होते तो आज महिलाएं मनुवादियों के गुलाम होती, आज वो चूल्हे तक ही सीमित होती। चूँकि कभी वो समय था जब महिलाओं को स्तन ढकने की भी आज़ादी नहीं थी, लेकिन महिलाओं के हाथों में कलम, महिलाओं को कहीं ना कहीं हर एक अधिकार यदि मिला है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। और तमाम जो भी दलित समाज के लोग, गरीब समाज के लोग हैं और जो कहीं ना कहीं आज शान से ज़िंदगी जी रहे हैं, कहीं ना कहीं अमीरों का टक्कर दे रहे हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। बाबा साहब ने चाहे शिक्षा हो, राजनीति हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी क्षेत्र हो, सब में बराबर का अधिकार दिए। और यहाँ तक कि आप सुनते हैं जब पीएम मोदी भी ये कहते हैं कि यदि चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। तो कुल मिलाकर बाबा साहब का जो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए त्याग रहा, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे देश के लिए किया है, तो वो भी आप कभी भूलिए नहीं। और जब भी आप स्कूल में जाए, कहीं भी आप कुछ भी बोल रहे हैं तो सर्वप्रथम जय भीम जय भारत तो बोले ही, चूँकि बाबा साहब नहीं होते तो आज गरीब वहाँ तक नहीं पहुँचा होता, दलित वहाँ तक नहीं पहुँचा होता। दोस्तों, हमें तो गर्व होता है कि हम उस भारत के निवासी हैं जिस भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पैदा हो गए, क्योंकि बाबा साहब के महत्व को अमेरिका जानता है। अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी में देखे होंगे कि द सिंबल ऑफ नॉलेज लिखा गया है और बाबा साहब की बहुत बड़ी प्रतिमा वहाँ पर लगी है। तो अमेरिका बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महत्व को समझता है, लेकिन हम जो है कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महत्व को समझ नहीं पाते हैं। और इसीलिए दिन पर दिन हमारे देश की स्थिति खराब होती जा रही है। दिन पर दिन एक दूसरे से बढ़ते जा रहे हैं, एक दूसरे से लड़ते जा रहे हैं। धार्मिक भेदभाव, जातिवाद की जो भेदभाव है, तरह तरह के जो भेदभाव हमारे अंदर व्याप्त है, वो तब तक दूर नहीं होंगे जब तक हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को नहीं समझेंगे, जब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं समझेंगे। और हमें अब समझने की ज़रूरत है, हमें बाबा साहब को जानने की ज़रूरत है, बाबा साहब के संविधान को मजबूत करने की ज़रूरत है, बाबा साहब के संविधान को बचा कर रखने की ज़रूरत है। और तभी हम कहीं ना कहीं एक सच्चे, अच्छे और एक मजबूत भारत की कल्पना कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को मेरी राय कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएं और अपनी भी राय ज़रूर कमेंट में दें। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम, जय भारत।